एक जंगल था। उस जंगल में दो हमशक्ल चुड़ैल रहा करती थी। ये दोनों चुड़ैल हर हमेशा एक-एक चाकू लेकर लोगों की मारने की तलाश में इधर-उधर घूम रही होती है। ये प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे कोई भी लोगों को मार कर ऐसे ही सो जाऊंगी, ताकि उसको ये बात की खबर तक ना लगे कि मैं एक चुड़ैल हूँ। यही बात सोचकर ये दोनों चुड़ैल प्रैक्टिस करने लगती है और ये दोनों हमशक्ल चुड़ैल बात करने लगती है। इस जंगल से जो कोई लोग भी गुजरेगा, मैं उसे मार डालूंगी दोनों मिलकर। जिसको हिम्मत है वो आओ। यही बात कहते कहते ये दोनों चुड़ैल ये जंगल से चल जाती है। तभी एक पानी पूरी वाला इधर उधर रंग बिरंगे पानी के साथ ये पूरी लेकर जंगल ही जंगल जाने लगता है। और ये पानी पूरी के पास बहुत अच्छे अच्छे बर्गर, जैसे कि बर्गर, चाउमीन सब कुछ था। यही बात से ये बर्गर वाला इधर उधर घूमने लगता है कि आज तो मैं प्रकार प्रकार की चीज़ें बना कर लाया हूँ। आज तो मेरा सब कुछ बिक ही जाएगा। यही बात सोचकर ये पानी पूरी वाला इधर उधर घूमने लगता है। तभी वो एक जंगल में जाकर अपने ठेले को लगा लेता है और बोलने लगता है कि पानी पूरी ले लो, चाउमीन ले लो, बर्गर ले लो। यही सब बात बोलते बोलते ये पानी पूरी वाला दूसरे जंगल में पहुंच जाता है और पानी पूरी बेचने लगता है जोर जोर से बोल बोल कर। तभी एक लड़का आता है और पानी पूरी खरीद कर वही जंगल में खाने लगता है, क्योंकि ये लड़का को ये पानी पूरी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए ये लड़का इसी से लेकर ही खाता है। तभी एक और लड़का आ जाता है। ये लड़का शहर से गाँव आया था पहली बार और पानी पूरी खरीद कर खाने लगता है। तभी ये ठेले वाला पूछने लगता है कि कैसा लगा ये मेरा पानी पूरी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही बात बोलकर ये पानी पूरी वाला सब पानी पूरी बेच लेता है और एक जंगल से दूसरे जंगल आ पहुंचता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर रंग बिरंगी फूलें लगी हुई हैं। ये फूलें तो बहुत सुंदर थी, इसीलिए ये बोलने लगता है, आज तक तो मैं कभी भी नहीं देखा था इतना सुंदर बागान और इतने सारे फूल। यही बात बोलकर ये पानी पूरी वाला वही फूल पर सो जाता है और घर जाने का नाम भी नहीं लेता है। ठंड लगने पर वो वहीं पे एक चादर ओढ़ लेता है और वहीं पे सो जाता है। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। तभी ये पानी पूरी वाला को आंखें खुलता है तो वो मन ही मन सोचने लगता है, आज मैं कैसे जाऊं और क्या क्या बना कर जाऊं बेचने के लिए। हमको तो कुछ आज समझ में नहीं आ रहा है और ये जंगल को छोड़कर हमको घर भी जाने का मन नहीं करता है, पर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सब बात बोलते बोलते ये पानी पूरी वाला
चल जाता है दूसरे जंगल, और दूसरे जंगल में जाकर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। तभी वो देखता है तो एक भगवान की मूर्ति बैठे हुए थे, और पास में ही समुद्र था। उस समुद्र में पानी बहुत था। तभी ये पानी पूरी वाला वही समुद्र में तैरने लगता है, और तैरते तैरते फिर से खड़ा होकर नहा धोकर वही भगवान की पूजा करने लगता है, और मन ही मन सोचता है कि वाओ, कितना सुंदर भगवान का मूर्ति है। लगता है कि मैं तो स्वर्ग में ही आ गया हूँ। आज से पहले तो मैं कभी ये सब दृश्य नहीं देखा था। पता नहीं आज मैं क्या क्या देख रहा हूँ। तभी ये चुड़ैल एक भैंस पर बैठकर और हाथ में एक तलवार लेकर लोगों को मारने के लिए इधर उधर घूमने लगती है, ताकि सभी लोगों को मार सकूं। यही सब बात कहकर ये चुड़ैल ये जंगल से चल जाती है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि रंग बिरंगे चुड़ैल की कहानियाँ देखें तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में दो चुड़ैल रहा करती थी। ये दोनों चुड़ैल एक एक गोली लेकर जंगल जंगल जाकर लोगों को मारने की तलाश में घूमती रहती थी, और इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखती रहती थी कि कोई लोग आ भी रहा है। अगर आएगा तो मैं यही बंदूक से मार डालूंगी, और उसको मार कर यहीं पर हम दोनों खून ताजे ताजे पी डालूंगी। तभी दोनों चुड़ैल बोलने लगती है, जिसको जिसको हिम्मत है वो इस जंगल में प्रवेश करके देखो। अगर नहीं मार कर तुम लोगों को खून पी गया तो मेरा भी नाम नहीं। अगर आना है तो आओ, और तुम लोगों को मैं पहले बंदूक चलाना सिखाऊंगी, उसके बाद तुम लोगों को ही मार डालूंगी। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। उसी जंगल से एक गरीब लड़का जो पानी पूरी के ठेले लेकर इधर उधर पानी पूरी बेचने के लिए चल पड़ता है। वो एक जंगल से दूसरे जंगल जाने लगता है कि अगर कोई लोग भी इस जंगल से प्रवेश करेगा तो यही पानी पूरी खाकर ही जाएगा, क्योंकि ये लड़का को तो बहुत विश्वास होता है, लेकिन कोई लोग नहीं मिलता है। तो ये लड़का बहुत नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होकर बोलने लगता है, आज तो मेरा सारा का सारा पानी पूरी बचा हुआ है। अब मैं क्या करूं, क्योंकि घर से तो मैं इतना ही पानी पूरी बना कर लाया था, लेकिन आज तो मेरा एक भी पानी पूरी नहीं बिक सका। अब मैं क्या करूं। तभी वो लड़का भगवान को पुकारने लगता है खड़ा होकर। तभी उस जंगल से एक
बुढ़िया दादी गुजर रही होती है। ये बुढ़िया दादी को सभी घर वाले ने मिलकर मार कर भगा दिया था। इसी कारण से ये बुढ़िया दुखी हो जाती है और यही दुखी होकर जंगल ही जंगल भटकने लगती है। तभी इस बुढ़िया दादी को एक छोटी सी झील के किनारे एक कुटिया दिखाई पड़ती है। ये बुढ़िया दादी बोलने लगती है, कोई है जो इस कुटिया में अकेले रह रहा है या फिर नहीं है तो हमको बताओ, ये किसका कुटिया है, मुझे भी रहने दोगे एक रात के लिए, बस कल होकर मैं चल जाऊंगी। ऐसे ही करते करते दिन हो जाता है और दिन हो जाने के बाद सभी लोग इधर उधर अपने काम पर जाने लगते हैं। तभी उस जंगल से एक लड़का गुजर रहा होता है। इस लड़का का नाम था मनोज। मनोज नाम का लड़का प्रत्येक दिन एक बोरी में नारियल लेकर जंगल जंगल नारियल पानी बेचा करता है, क्योंकि ये लड़का को पता है कि ये जंगल से बहुत सारे लोग गुजरते हैं। इसीलिए ये रोज़ सुबह सुबह ही एक बोरी में नारियल ले लेता है और नारियल पानी बेचने के लिए चल पड़ता है। एक बहुत बड़ा घनघोर जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल और एक चुड़ैल का पति रहा करता था। ये चुड़ैल का पति चुड़ैल से लड़ाई करके इधर जंगल की ओर भाग जाता है और एक जंगल में आकर बोलने लगता है, अब से मैं कभी भी उससे बात नहीं करूँगी। अगर वो हमसे बात करने के लिए आएगी तो मैं उसे सदा के लिए मार डालूँगी। तभी उस जंगल से वो चल जाता है कह के, और उसी जंगल के पास में एक तालाब था और उस तालाब में एक जलपरी रहा करती थी। ये जलपरी बहुत सुंदर थी देखने में। ये जलपरी सुबह में अपने जल से निकल जाती थी और इधर उधर का नज़ारा देखने लगती थी कि नज़ारा कैसा है। ये जलपरी हरा भरा देख लेती थी तो ये जलपरी बहुत खुशी हो जाती थी और यही सब खुशी के कारण ये जलपरी उसी जंगल के पास एक और झील था और वही झील में ये जलपरी एक झील से दूसरी झील जाया करती थी और मन नहीं लगने पर वो झील से ही बात कर लिया करती थी। तभी उसको क्या पता था कि यही जंगल से एक तांत्रिक बाबा भी गुजरेंगे। तभी ये जलपरी देख लेती है तांत्रिक बाबा को, वो जल में चल जाती है और छुपकर देखने लगती है और बाबा तो मन ही मन सोचने लगते हैं कि आखिर कोई था इस जंगल में और हमको देखने के बाद ये झील में चल जाती है। यही सब बाबा बात सोचते सोचते अपनी कुटिया के पास चल आते हैं और कुटिया से पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर कोई था जो हमको देखने के बाद यही झील में चल जाती है। अब से मैं तो निगरानी रखूँगी कि कौन है जो ऐसा कर रहा है।
तभी उसी जंगल के पास से एक भयानक जंगल था। उस भयानक जंगल में एक चुड़ैल 2 कुटिया बनाए रहती थी और दिन भर यही कुटिया में रहा करती थी और रात होने के बाद इधर उधर शिकार करने की तलाश में घूमने लगती थी। ये चुड़ैल एक जंगल से 2 जंगल में चल आती थी। ये जंगल जब बोल रही थी कि आखिर ये जंगल तो बहुत भयानक है, तो भी कोई लोग क्यों नहीं इस जंगल में आता है। ना ही कोई जानवर आते हैं और ना ही कोई लोग आता है। पता नहीं सब लोगों को क्या हो गया है। यही सब बात सुनकर चुड़ैल का पति इधर उधर घूम घूम कर चुड़ैल को ढूंढने लगती है। ये सारा बात एक हिरन पीछे से देख रहा होता है, क्योंकि ये हिरन को तो बहुत डर लग रहा था। यही सब कारण से ये पीछे चलकर देखने लगता है हिरन। तभी ये चुड़ैल का पति बोलता है, तुम सब इस जंगल में हो या नहीं, तुम लोगों को मैं यहीं पर मार डालूंगा। लगता है कि ये जंगल में बहुत आतंक फैला हुआ है। तभी ये सब बात कहकर चल जाता है और ये जलपरी कुटिया की तरफ इधर उधर मंडराने लगती है, क्योंकि ये जलपरी बहुत होशियार थी और ये जलपरी को पता चल गया था कि इस जंगल में तांत्रिक बाबा आ चुके हैं। लेकिन इस बात का इसको पता नहीं था कि ये तांत्रिक बाबा का ही कुटिया है। ये जलपरी नहीं समझ पाती है, इसीलिए ये कुटिया के सामने ही आकर बोलती है, कौन था जो मेरी पीछा कर रहा था, और अगर कोई लोग है तो मेरे सामने आओ, मैं उसे मार डालूंगी यही जल में। तभी तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। तांत्रिक बाबा को देखते ही ये जलपरी फिर से गायब हो जाती है और तांत्रिक बाबा एक जंगल से दूसरे जंगल आकर ढूंढने लगते हैं कि कौन है जो भाग जाती है हमको देखकर। तांत्रिक बाबा जंगल में आकर बहुत शोर मचाने लगते हैं और कहने लगते हैं, कौन चुड़ैल हो या भूत हो या जलपरी हो, वो सब मेरे सामने आओ, हमसे बात करो। तभी तुम दोनों को यहीं पे नहीं मार दिया तो फिर मेरा नाम नहीं। यही सब बात कहते कहते ये तांत्रिक बाबा जंगल से चल जाते हैं। तब चुड़ैल सब कुछ सुन लेती है। तभी ये चुड़ैल सामने आने लगती है। तब तक ये तांत्रिक बाबा ये जंगल छोड़कर चल गए होते हैं। ये चुड़ैल डरपोक नहीं थी, इसीलिए ये चुड़ैल जंगल जंगल भटक भटक कर बोलने लगती है, कौन था जो इतना शोर मचा के रखा था, मेरी तो नींद चैन हराम कर दिया था। अब आओ ना जिसको हिम्मत है। उस टाइम से बहुत बोल रहे थे कि बहुत हम होशियार हैं, तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो। आकर देखो, मैं यही चोटी से लिपट कर मार डालूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये डरावनी चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए।
मेरे चैनल का नाम है स्टोरी टारगेट, जिस पर रंग बिरंगे चुड़ैल की कहानियाँ रोज़ नए नए तरह के आते रहते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए। एक जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल का पति इधर उधर भटक भटक कर देख रहा होता है कि आखिर इस जंगल में कौन कौन सी चुड़ैल है और चुड़ैल का पति भी है। यही कारण से ये चुड़ैल का पति इधर उधर अपनी पत्नी की ढूंढने के बहाने इधर उधर देखने लगता है कि अगर इस जंगल में कोई लोग प्रवेश करेगा तो मैं उसे मार डालूँगा। और एक तरफ चुड़ैल इधर उधर अपने पति को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रही होती है। एक तरफ पति चुड़ैल को ढूंढ रहा होता है और एक तरफ चुड़ैल अपनी पति को ढूंढ रही होती है। तो ऐसे ही करते करते दिन बीतता चला जाता है, लेकिन ना ही चुड़ैल मिल पाती है और ना ही उनका पति। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। तभी ये चुड़ैल एक जंगल से दूसरे जंगल पहुंच जाती है और कहती है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चल गए हो? मैं तुमको ढूंढते ढूंढते एक जंगल से दूसरे जंगल आ गई हूँ। तुम कहाँ हो? आखिर आ जाओ जल्दी से। यही सब बात बोलते बोलते चुड़ैल घूमने लगती है और घूमते घूमते चल जाती है। तभी इस जंगल एक लड़की अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी ये लड़की को जंगल देखने में हेर फेर हो जाती है। इसीलिए ये लड़की एक जंगल से दूसरे जंगल में आ पहुंचती है और इसे रास्ते भी नहीं दिखाई देते हैं अपने घर जाने की। इसीलिए ये लड़की यहीं पे खड़ा हो जाती है और कहने लगती है, मैं कहाँ चली आई हूँ? हमको भी नहीं पता है कि कहाँ चली आई हूँ। आखिर घर का रास्ता किधर है? तभी ये चुड़ैल सुन लेती है और ये दोनों चुड़ैल एक एक गोली लेकर जंगल में आ जाती है। ये चुड़ैल समझती है कि बहुत सारे लोग आए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। तभी ये चुड़ैल को रहा नहीं जाती है, तो ये चुड़ैल आ जाती है और ये दोनों गोली लेकर इधर एक जंगल से दूसरे जंगल ढूंढते ढूंढते आ पहुंचती है कि आखिर कौन लोग ये जंगल में पहुंच गए हैं और इतना सारा हल्ला कर रहे हैं। तभी ये दोनों चुड़ैल आपस में ही बातचीत करने लगती है। कौन थी जो ये जंगल में आ गई है और आपस में बातचीत करते रहती है? अगर मैं देख लूँगी तो यहीं पे उसे मार कर और उसे पेड़ में बांध कर दिन भर रखूँगी और रात होते ही ये दोनों को मार डालूँगी और ताज़े ताज़े खून पी डालूँगी दोनों मिलकर। यही दोनों मन ही मन बात सोचती है कि आज तो हमको नए नए और ताज़े ताज़े खून मिलेंगे खाने को, यानी पीने को। ये दोनों चुड़ैल दिन भर शिकार करने के ही तलाश में रहती है, क्योंकि ये दोनों चुड़ैल को कुछ नहीं मिलती है खाने के लिए। तो यही चुड़ैल आपस में दोनों लड़ने भी लगती है। तभी ये दोनों तांत्रिक बाबा की बात सुनकर तांत्रिक बाबा के पास से भाग जाती है, क्योंकि तांत्रिक बाबा इधर से बोलते ही आ रहे थे कि कौन हो जो इस जंगल में आकर इतना आतंक मचा रही हो।
तभी ये तांत्रिक बाबा की बात सुनकर सभी लोग भाग जाते हैं और सभी चुड़ैल अपनी अपनी कुटिया में चल जाती है। तभी तांत्रिक बाबा बुलाने लगते हैं कि जो कौन भी हो वो आ जाओ और हमको दर्शन दो कि तुम लोग कौन हो, नहीं मारूं। यही सब बात कहते हैं तांत्रिक बाबा, जिससे तो चुड़ैल सब भाग जाती है सदा सदा के लिए ये जंगल छोड़कर। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को नई नई कहानियाँ देखने को मन करता है तो मेरे चैनल पे जाकर आप लोग देख सकते हैं और देखने का आनंद उठा सकते हैं। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक खतरनाक डायन चुड़ैल रहा करती